डिविजनल DHIS2 कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स। आज आप लोगों को हमारी तरफ से एक ईमेल आई थी, ठीक है। उसमें हमने जो एनालिसिस आपको इसमें भेजा है, वो किस तरीके से लाइन लिस्टिंग पे परफॉर्म किया गया और आप लोग कैसे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए। उसका जो है ना, थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ट्रैकर में आप DHIS2 इन्वायरमेंट में लॉगिन कर लो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करके लाइन लिस्टिंग पे आ जाना है। लाइन लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे इवेंट को इनरोलमेंट कर दिया। नेक्स्ट आपने यहाँ प्रोग्राम डायमेंशंस में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया TB केस सर्वेलेंस। और यहाँ पे हम ना कुछ मेन हमारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं या जो मेन हम लोग अपने वेरिएबल्स लेंगे ना एनालिसिस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे ज़रा लिखते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए इसमें पेशेंट का मैंडेटरी नेम चाहिए, ठीक है। आप इसमें फैमिली नेम भी ले सकते हो साथ में, ठीक है। अगर मज़ीद आप इसको पेशेंट को सर्च आउट करना चाहते हो तो आप फैमिली नेम भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आपने इसमें फ़र्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी लाजमी ऐड कर देना है। फर्स्ट नेम ऐड करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल या एलिमेंट है जो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हो, वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें ले लो, STR, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको भी ऐड कर देना है आपने। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स आते हैं जो कि है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। या आप इसको सिंपल यहाँ पे लिखो रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट जब मैंने यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे TBCS रजिस्ट्रेशन डेट आ गया। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँगी क्योंकि हम लोग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपना मेन वेरिएबल काउंट कर रहे हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग आउट डेटा, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को हमने कंसिडर कर लिया। आप यहाँ पे आफ्टर और इंक्लूडिंग करोगे, ठीक है। कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे आप तारीख मेंशन कर दोगे क्योंकि हम प्रीवियस क्वार्टर पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो हम लोग ले लेते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक का हमने लेना है। हम अक्टूबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ऐड अनदर कंडीशन कर लो यहाँ पे और इसको कर लो बिफोर और इंक्लूडिंग, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन बन जाएगी और यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है इस जगह पे 31 दिसंबर, ठीक है। ये आप सिलेक्ट कर लोगे और इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं, इसको ऐड टू कॉलम्स कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास इसमें वेरिएबल पड़ा हुआ है जो कि है नोटिफाइड। नोटिफाइड केस, ठीक है। नोटिफाइड केसेस का हमारे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है नोटिफाइड। नोटिफाइड TB नोटिफाइड केसेस, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिफाइड लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको भी आप एज इट इज़ कॉलम को ऐड कर लोगे, ठीक है। ये हमारे हो गए मेन वेरिएबल्स जो हमने इंसर्ट करने थे। इसके बाद आप योर डायमेंशंस ले लें। यहाँ पे आप PPM1 इसमें से सेपरेट आउट कर दो, ऐड टू कॉलम्स कर दो, इसको भी बंद कर देते हैं विंडो को। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हम किसी एक अपना डिस्ट्रिक्ट जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो हम इसमें से लेके और उसको हम सेलेक्ट करके उसकी वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेती हूँ बलूचिस्तान में हम कर लेते हैं और बलूचिस्तान में हम कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक ले लो आप, ठीक है। मैं अवारान का ले लेती हूँ और इसको मैं फ़र्दर ब्राउज़ करती हूँ और यहाँ नीचे से मैंने यहाँ से कर लिया हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी कर लिया और इसको मैं अपडेट कर लेती हूँ और साथ साथ फिर मैं इसमें ले लेती हूँ डेट ऑफ एंट्री इन DHIS2।
डेट ऑफ एंट्री जो है ना, इसको आपने थोड़ा केयरफुली आपने यहाँ पे एंटर करना है। आप यहाँ पे लोगे इसको ईयरली में, ठीक है, रिलेटिव में जाके आपने इसको ईयरली लेना है, इस तरीके से ईयरली करना है। और इसमें आपने ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ईयरली जब आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपने फर्दर जो है रिलेटिव पीरियड में जब आप इसको ईयरली लोगे, मैं यहाँ पे ईयर्स में अगर करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास ना दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आपके पास दिस ईयर आ रहा है और एक लास्ट ईयर आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ऐड कर देनी है और इसको ऐड टू कॉलम्स कर लेना है। ऐड टू कॉलम्स करने के बाद आप इस फाइल को अपडेट कर लोगे और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी मेन फाइल आ गई है, ठीक है। इसमें टोटल 8 केसेस नोटिफाई हुए हैं और ये कंप्लीट हैं। ये जो 1 है ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने स्टेजेस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नोटिफाइड मींस कि वो जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ रहा होता है कि डू यू वांट टू रजिस्टर द केस, उसकी बेसिस पे जो है ना ये इसने कोडिंग जनरेट कर दी 1-1 की कि ये हमारे पास केसेस जो हैं ये नोटिफाइड हैं और ये इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हैं। अवारान के जितने भी केसेस थे वो आपके पास टोटल 8 केसेस शो हो रहे हैं और वो सारे 1-1 से आ रहे हैं। इट मीन्स ये सब कंप्लीट हैं। तो हम लोगों ने वो सिनेरियोज देखने जहाँ पे ये ज़ीरो में शो हो रहा हो हमारे पास। हम कोई और डिस्ट्रिक्ट इसमें उठा लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं बारखान का केस ले लेते हैं। बारखान मैंने लिया, मैंने अपडेट किया, ठीक है। और इसमें भी हम लोग उसी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास 1-1 शो कर रहा है, लेकिन इसके केसेस क्योंकि 60 रिकॉर्ड्स हैं तो हम इसको ज़रा मज़ीद ओपन करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई केस जो है वो ज़ीरो नोटिफाई हुआ हो, ठीक है। यानी कि कोई केस जो है वो गलती से ज़ीरो में रह गया हो। तो वो आप फिर इसी तरीके से इसको ओपन करके देख लोगे, डाउनलोड करके, और इस पर फ़िल्टर लगा लोगे, ठीक है। फ़िल्टर लगा के आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली इसको। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अभी मुझे यहाँ पे सारे 1-1 में नज़र आ रहे थे तो हम नेक्स्ट कोई और इसमें देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं धेरा बुक्ति का ले लेते हैं, इसको हम अपडेट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी 1-1 में हमें दे रहे हैं केसेस, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जिसमें आपको यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा हो ना, वो आपने जो है करेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब हम कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस एंटर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोयटा का अगर हम लें, कोयटा का मैं ले लेती हूँ, इसको मैं अपडेट करती हूँ। इसमें हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं तो ये हम देख लेते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ़ाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि फ़िल्टर लगा के आप वो केसेस कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस जगह पे ना जो DHIS2 रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका मेन रोल होगा, वो मेन रोल प्ले करेगा आपके पेशेंट को डायरेक्टली फ़ौरन से ट्रैकर में ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, आपको हेल्प आउट करेगा। तो इस तरीके से मैंने एक्सेल शीट जो है अपनी डाउनलोड कर ली, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको थोड़ा फ़िल्टर कर देंगे, फ़िल्टर करेंगे अपनी मेन वर्किंग को। यहाँ पे हम कर लेते हैं इस जगह पे हेडर पे हम लगाते हैं फ़िल्टर। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर किया और यहाँ पे आप इसको कर दोगे, अगर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सब 1 आ रहे हैं। इट मीन्स कि इनका जो डेटा है वो करेक्टली एंटर हुआ हुआ है, मतलब इन्होंने नोटिफाई सारे केसेस किए हुए हैं, स्टेजेस सारी एंटर की हुई हैं। तो ये हमारे पास 1 से शो हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई केस ज़ीरो में आएगा, ज़ीरो के सिनेरियो के लिए आप क्या करोगे कि उसमें आप इसको सेलेक्ट ऑल से हटाओगे, ज़ीरो अगर होता उसको सेलेक्ट कर लेते और ओके करते जब, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आप कॉपी करते जाते सर्च बार में और आपको जब आप ओपन करते तो उसमें आपको नज़र आ जाता कि ये वो केसेस हैं जिनकी स्टेजेस कम्प्लीटली फिल नहीं हुई हुई। और ये कहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे, ये आपने ट्रैकर कैप्चर के थ्रू जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। ट्रैकर कैप्चर की सर्च बार में आप टाइप करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आपने जो है ये मेंशन कर देना है सर्च बार में। जब आप इसको टाइप करोगे ट्रैकर कैप्चर की सर्च बार में, फैसिलिटी भी आपके पास गिवन होगी और यहाँ पे सर्च बार में आप फैसिलिटी ब्राउज़ कर लोगे, फिर सर्च की टैब को यूज़ करके ऑटो जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इधर कॉपी करोगे तो आपके पास
वो केसेस ओपन हो जाएंगे जो आप इसमें ज़ीरो के साथ आप देख रहे होगे। इसी तरीके से अगर हम लोग यही प्रैक्टिस जो है इसको अगर हम लोग कर लें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी, ठीक है, या किसी और प्रोविंस का अब हम सेलेक्ट करते हैं। ये तो हम बलूचिस्तान का देख रहे थे। सेम एज इट इज़ यही चीज़ अगर हम लोग फॉलो करें, हम इसमें देख लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें, हम एबटाबाद के केसेस लेते हैं और उनको अपडेट करते हैं और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितने केसेस ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि ये 100 का डेटा आ रहा है, तो इसका भी इसी तरीके से होगा। एक्सेल शीट हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और फर्दर जो है इसमें आप इसको जब ओपन करोगे तो फ़िल्टर लगा लोगे, ठीक है। फ़िल्टर आपने इसमें ऐड कर लेना है। सिंपल ये पहली वाली रो डिलीट कर दी मैंने, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया कंप्लीट। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेती हूँ इस जगह पे, ठीक है, सॉर्ट एंड देन फ़िल्टर। फ़िल्टर करने के बाद आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे, यहाँ देखोगे इधर भी कोई ऐसा केस नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये केसेस भी सारे क्लियर हैं हमारे। तो इस तरीके से आप जब वर्किंग करोगे तो अपनी टीबी केसेस नोटिफाइड में चेक करना है कि अगर कोई आपके पास वैल्यू ज़ीरो में आ रही होगी, उस ज़ीरो की वैल्यू का रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपने उठाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना है, ये DHIS2 की सर्च बार में आपने ऐड करना है। इस जगह पे फैसिलिटी ब्राउज़ करने के बाद सर्च में ऐड करना है और आपका वो केस ओपन हो जाएगा। और आप देखना कि उसमें आपके पास डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन की स्टेज कंप्लीट फिल नहीं हुई भी होगी और ट्रीटमेंट की भी, जहाँ पे 0 इसमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये वर्किंग है। ये केसेस आप लोग उन लोगों को कम्युनिकेट करो, उनको ये DHIS नंबर्स सेंड कर दोगे जो कि ज़ीरो से आ रहे हैं, ठीक है। वो नंबर सेंड कर दोगे उनको, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है ना हमारे पास, यहाँ पे ज़ीरो आपको नज़र आए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स उनको भेजो कि इसमें करेक्शंस परफॉर्म करें, ये स्टेजेस जो हैं इनको कंप्लीट करें, ठीक है। इस तरीके से आपका जो टोटल रजिस्टर्ड केसेस हैं और जो टोटल नोटिफाइड केसेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जो आज हमने आपको शीट भेजी थी उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा इक्वल हो जाएगा। तो ये वर्किंग आप लोगों ने करनी है। थैंक यू।